दोस्तों कहते हैं परिहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। आज लखनऊ में ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पर लगातार भंडारे हो रहे। इसी क्रम में लखनऊ के 1090 चौराहे पर समस्ता सेवा संस्थान और उनके साथ में लखनऊ के कई सारे और सामाजिक संस्थानों ने मिल करके भंडारे का आयोजन किया। लेकिन इस भंडारे की कुछ खास बातें हैं जो आपको जरूर बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ये जितने भी भंडारे, ये तीसरा भंडारा हो रहा है और हर बार एक थीम यहाँ पर दी गई। हर बार लोगों को कहीं न कहीं वो सामाजिक मुद्दे जो हम लोग भाग-दौड़ भरी जिंदगी में कहीं न कहीं नज़रअंदाज कर देते हैं, उन मुद्दों की तरफ यहाँ लोगों को ले जाया गया है भंडारे के साथ। इन भंडारों को बताने की जरूरत पड़ी है कि अगर हम लोग लगातार कोशिश करें तो उन भंडारों में स्वच्छता व्यवस्था, साफ सफाई और साथ साथ में बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था, जहां पर कोई किसी प्रकार के घबराहट ना हो, लोग बहुत ही आराम से भंडारा ग्रहण करें, ये सब कुछ यहाँ पर किया गया। सबसे खास बात है कि आज का जो यहाँ पर भंडारा था उसको पूरी तरीके से महिलाओं ने व्यवस्थित किया। महिलाओं को इस भंडारे में आगे लाया गया, उनकी कार्यक्षमता को एक बार फिर देखने का मौका मिला। इस पूरे भंडारे में आप देख सकते हैं कि लगभग ये समय 8 बजे, ये लगभग 8 से ज़्यादा समय हो रहा है और 4000 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर आज का ये भंडारा ग्रहण किया है। लेकिन आपको बता दें कि समस्ता सेवा संस्थान जिस तरीके के प्रयास कर रहा है, समस्ता सेवा संस्थान सामाजिक प्रयासों में महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए बड़ी मुहिम कर चुका है। इसके साथ साथ कुंभ में भी 51 दिन तक लगातार भंडारा कराया है और साथ साथ में आज यहाँ 1090 पर तीसरा ये भंडारा जो कराया जा रहा है, बार बार भंडारे के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारे सामाजिक मुद्दे हैं उनको आगे लाया जाए, उन पर लोग भंडारा ग्रहण करते समय विचार भी करें। यह प्रयास इनका कितना सफल हो पाया है, क्या इससे फर्क पड़ पाया है, इन सब बातों को लेकर यहाँ के जो भी कुछ खास लोग हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस भंडारे के जरिए सफलता हासिल हो पाई है उन मुद्दों पर जिनको लेकर के ये भंडारा कराया गया है। तो आइए इन सब सवालों को लेकर के हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। आप जा रहे हैं समाज में बहुत सारे जो विषय कहीं छूटते चले जा रहे हैं, जैसे महिला सशक्तिकरण की बात आज था। महिला सशक्तिकरण बात हर कोई कर लेता है, फ्रंट खड़ा करने की जब बात आती है कहीं न कहीं पीछे छूट जाती है। तो और हमारी संस्था और हमारे साथ में और कई सारे फाउंडेशन जुड़े हुए हैं, इनके माध्यम से हम सभी लोगों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया है कि इस बार का जो भंडारा वितरण हो या व्यवस्थाएं हम देख पा रहे होंगे, सब महिलाओं के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है। और मुझे अंतर्मन से बहुत खुशी है कि इस इनिशिएटिव के बाद जितनी भी यहाँ पे हमारे साथ बच्चियाँ जुड़ी हुई हैं, उन्होंने इतना बेस्ट परफॉर्म किया है कि मैं इस बात को मेरे पास शब्द इतना बेहतर उसको एक्सप्लेन किया। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की नए महिलाओं ने भोजन बनाया भी है? नहीं, भोजन बनाने की प्रक्रिया तो उन्होंने नहीं किया है, क्योंकि बनाने की जो प्रक्रिया थी उसके लिए ऑलरेडी हमारे भाई बहनों बनाने। जब आपने इस लेवल पे अगर सोचा ही तो आपने इसमें बनाने के लिए महिलाओं को क्यों नहीं आया? बनाने के लिए मुझे लगता है कि वो बेचारी रोज अपने घरों में भोजन बनाती है, कम से कम एक दिन उनको परसने का केवल अलग से अवसर दिया जाता है। वहाँ पर उनको पे नहीं किया? हाँ, पे भी नहीं किया जाता है, लेकिन अगर देखा जाए तो पे बहुत बड़ा पे होता है, लेकिन उस पे हम नहीं जाते हैं। हम केवल इस बात पे जाते हैं कि जो भी कुछ उन्होंने किया बहुत अच्छा है। सशक्तिकरण मैं लेके नहीं आया हूँ, सशक्तिकरण का केवल ये मतलब नहीं है कि वो रात को बाहर निकल पाए तभी उनका। आप कहाँ पे देख रहे हैं वो सशक्त नहीं होगी जिनको काम नहीं कर पा रहे? नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग तो उनके
कार्यक्रम के माध्यम से कि वो एक्चुअल अपने आप ही हम अपने स्वतः कि 33% या 50% मैं बहुत संतुष्ट हूँ और जितना मैं उम्मीद कर रहा हूँ उससे कहीं ज़्यादा, क्योंकि मैंने आपको बताऊँ कि मैं आज का मेरा अंदाज़ा था कि मैं 4000 लोगों को भोजन करवाऊँगा, 4000 में प्लेट्स मंगाई थी, लेकिन वो प्लेट्स कंप्लीट खत्म हो गई है। दूसरी प्लेट मंगवाई तो महिलाओं ने, बच्चियों ने मिलकर जो है जो जितना सार्थक कार्य किया है ना, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ज़्यादा। देखिए, ये बहुत सुंदर विचार है। इन विचारों का कोई कह नहीं सकता। ये अनमोल विचार है। ये हमारे के लिए, हमारे स्वयं के लिए, जो हमारी ये छोटे भाई मेरे सुनील शर्मा जी करते हैं, ब्रजेश पाठक भैया वजह से कल उनके घर में भी वो हुआ, सुंदरकांड का पाठ हुआ। ये सब लोग प्रेरणादायक सी चीज़ें होती है। आज की डेट में भंडारों से एक संदेश ये जाता है कि हिंदू धर्म में इतना ज़्यादा मानवता और दयालुता होती है कि हर किसी को हमारा यही कहा गया कि सबके भंडारों में अन्न ग्रहण करा जाए। अन्न ग्रहण का महत्व जो है वो शास्त्रों में बड़ा महत्वपूर्ण बताया गया है और ये करने से, इस धर्म के प्रचार करने से बहुत फर्क पड़ता है। और हम सब हिंदू समाज के लोगों को भी इसमें किसी का नहीं देखा जाता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये एक इंसानियत के नाते भगवान की तरफ से भंडारा लगाया जाता है। इसका श्रेय हमारे सुनील भाई को जाता है, जिन्होंने ये इस तरह के कार्यक्रम भी करते रहते हैं। और इनके पीछे उनके जो भैया है, हमारे ब्रजेश पाठक भैया, वो यूपी सरकार के हैं, सरकार का बड़ा सहयोगदान उनके साथ रहता है भैया के साथ। एक बहुत सुंदर विचारों वाला कार्यक्रम है और इस तरह का निरंतर ये कार्य चलते रहने चाहिए। इससे क्या है कि समाज के अंदर एक सुंदर संदेश आता है कि हमारे हिंदू धर्म में इस तरह के कार्यक्रमों से हम इसमें कोई मानवता देखते हैं, इसमें कोई जात या बात या किसी तरह का नहीं होता है। इस भंडारे में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह का जाति का लोग आता है और ये बहुत सुंदर विषय है। और इसका सबसे बड़ा इसमें आपके चैनल को भी जाता है, जो आप इसको उठाते जागरूकता करके लोगों को तक पहुँचाते हैं और बड़ा ही विशेष कार्य भी कड़ी परिश्रम, कड़ी मेहनत से आपको। देखिए, जब पिछले 5 दशक में अगर हम बात करें तो महिला सशक्तिकरण के विषय पे हमारी सरकार ने, खासकर योगी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए और जो उनके प्रयास रहे हैं, चाहे हिंदू सशक्तिकरण की बात हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, इसको लेके लोगों में एक नई चेतना, नया उत्साह नजर आया। और इसको लेकर भी महिलाओं में, खासकर महिलाओं के प्रति जो उनकी सुविधा है या जो काम करने की चेष्टा है, उसको लेकर योगी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए। इस वजह से काफ़ी लगता है कि हम शायद इसको आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे अभी रिजर्वेशन की बात की महिलाओं को लेकर, उसके मुद्दे भी हमारी योगी सरकार ने, मोदी सरकार ने काफ़ी काम करा है। ये जो भंडारा है औरों से इसलिए अलग है क्योंकि पहली चीज़ तो सुनील भाई साहब का प्रयास और सभी का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी काफ़ी प्रयास रहा है इसमें। और इस वजह से इस प्राइम लोकेशन पे और जहाँ भी ये जिस एरिया में, जिस जगह पे ये भंडारा करा जा रहा है, वो अपने आप में महत्व रखता है। बिकॉज यहाँ पे आप देखते हैं कि रोज कितने लोग यहाँ से करते हैं और इस लार्ज स्केल पे ये करना कोई आसान काम नहीं। देखिए, इनकी तरफ से जो महिला सशक्तिकरण के प्रयास है वो बहुत ही बहुत ही सराहनीय है। और योगी सरकार के प्रयासों से भी दिखता है महिलाओं के बीच में कितना ये पॉपुलर हुआ है। मतलब आज महिलाएं लोग खुल के सरकार के फेवर में बोलती हैं और इस तरह के NGO के फेवर में बोलती हैं और कोई प्रकार का भय नहीं है। अब उनको इवन रात को भी कहीं पर भी जाना आना है हो। अभी आप रिसेंट बंगाल के भी ये सरकार कोशिशें कर रही है, महिलाओं को काफ़ी कुछ कर रही है, बढ़ जाती है, महिलाएं तक नहीं बोलती, जो महिला
अंततः बात ये है कि कोई भी सोशल वर्क हो, हम काम करते हैं सेवा के लिए, तो कोई भी कर रहा हो, तो जब हम साथ मिलकर आते हैं तो एक ऐसे कह सकते हैं कि एक लकड़ी ना उसमें सब मिलकर जब इकट्ठा होती है तो और मजबूती आती है और ह्यूमन पावर आती है, और जब हम साथ मिलकर काम करते हैं तो कुछ बड़ा होता है इन अ गुड वे। तो साथ मिलकर काम करना एक सीख भी दे सकता है कि साथ आइए और किसी अच्छे प्रयोजन के लिए साथ मिलकर आगे बढ़िए और अच्छे से अच्छा मैसेज जो है सोशल मैसेज आप पूरी सोसाइटी को और आसपास आपके लोगों तक पहुंचा। देखिए, सुरक्षा की बात की जाए तो पहले में और अब में बहुत डिफरेंस तो आया है। डिफरेंस आया है कि पहले महिलाओं के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, अब महिलाएं अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा पा रही हैं और साथ ही साथ वो लीडरशिप में आ रही है, तो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही हैं, जिसकी वजह से आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि महिलाओं की जो जिम्मेदारी है, महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जितनी मेल्स की है उसके बराबर या शायद उससे ज़्यादा भी हो सकती है। बट एक चीज़ है, महिलाओं को अपने अंदर और अपनी कैपेबिलिटीज में विश्वास बनाए। जो हमारा इस टाइम हो रहा है, तो महिलाओं को और सभी को समान दृष्टि से देखते हुए बाहर निकल कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हो रहा है। और ये जैसे है तो हम लोग के विचार जो है वो एक सुरक्षित महसूस करती है कि जो भी राज में या जो भी है तो कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा कम हो रहा है। और इस टाइम जो गुंडा राज है या महिलाओं के ऊपर अत्याचार जैसे शोषण या ये सब थोड़ा बहुत कम हो रहा है। और ये जो आयोजन हुआ है तो इससे हम लोगों को आत्मविश्वास बढ़ा है कि हाँ, लेडीज या औरतें कर सकती हैं, आगे आ सकती हैं, हम लोग भी अपना योगदान दे सकते हैं। हेल्पलाइन से महिलाओं को सुरक्षित कर रहे हैं और महिलाएं आज के दिन में सशक्त भी हैं कि वो अपने लिए अपना स्टैंड ले रही हैं और अपने लिए काम भी कर रही हैं। महिलाओं की सुरक्षा में पहले के अंदर आया कि आज के डेट में ना काफ़ी ऐसे केस है जो बाहर आते हैं। पहले केस आते नहीं थे, दबाए जाते थे, लेकिन आज के डेट में महिलाओं की सुरक्षा के लिए आज के लोग बाहर भी आ रहे हैं, खड़े भी हो रहे हैं। जैसे कि आज का अभी टाइम देख सकते हैं, 8 बज रहा है, 8:30 बज रहा है, महिलाएं हैं आपको चारों तरफ देख रही हैं, पर सुरक्षित हैं क्योंकि उन्होंने एक अपने लिए स्टैंड ले रखा है। कहीं ना कहीं सरकार ने भी स्टैंड लिया हुआ है, तो एक कहीं ना कहीं कानून जो पूरा बना हुआ है उसकी वजह से वो लोग सुरक्षित भी हैं और अपने भी स्टैंड भी हैं। सबसे पहले भंडारा आयोजित कराया है, उनको बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और बधाई देती हूँ। साथ ही साथ जय श्री राम। और मैं आप सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं आजकल जागरूक होते हुए भी अपनी जान गंवा रही हैं। जैसे कि आज भी न्यूज़ में हमने ही देखा कि 2 महिलाएं जिनको दहेज की वजह से प्रताड़ित होना पड़ा और उनको जान गंवा पड़ी, जान मतलब उनकी गंवा दी गई। लेकिन अगर इस तरह के जो भी पंडाल जहाँ पे गुरु हो रहे हैं वो जागरूक बने और अपनी खुशियाँ आगे रखें और अपने आप को जीने की ताकत दें, तो इस तरह से जो भी आयोजन होते हैं उसमें छोटी छोटी खुशियाँ जो हमारे सामने निकल के आती हैं और हम उसमें सहभागिता करते हैं, कहीं ना कहीं हम खुश होते हैं इन कार्यों को करके। और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, एक दूसरे से मिले हैं, अपने व्यवहारों के बारे में बताया है, अपने दैनिक जीवन के बारे में बताया है, साथ ही जहाँ पे वर्क कर रहे हैं तो व्यवहार के बारे में बताया है। तो मैं महिलाओं को बस यही संदेश देना चाहूँगा कि पढ़ी लिखी होकर भी वो जागरूक नहीं है, उनके पास जानकारी है लेकिन उस जानकारी का वो कैसे प्रयोग करें उसमें वो सक्षम नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि महिलाएं जागरूक बने और ऐसे आयोजन जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। पूरी तरीके से तो तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़े समय के बाद हम देखेंगे कि परिवर्तन की जो बयारियाँ चलना शुरू हुई है वो धीरे धीरे समस्त प्रदेशवासियों को और समग्र देशवासियों को हित करेगी। अब देखिए, तुरंत तो व्यक्ति यहाँ प्रसाद देने की लाइन लगा है तो उतना तो नहीं विचार करते होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जब यहाँ की आप सभी न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से खबर लोगों तक जाती होगी तो वो अवश्य ही इस विषय पर विचार करते होंगे कि अब इस थीम पर, महिला सशक्तिकरण पर, उस बात को ध्यान में रखकर भंडारे कराए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है। देखिए, मैंने कहा सरकार और समाज को डिफरेंट एंटिटी, समाज में परिवर्तन लाने का काम सरकार शुरू कर सकती है, लेकिन अंततः इसे समाज को ही पूरा करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी अपनी ओर से निश्चित ही बहुत ही कड़ा संदेश देते हैं। कोई छोटी छोटी यदि आपराधिक घटना होती है तो आपने देखा है कितनी त्वरित कार्रवाई होती है। और अभी NCRB का डेटा सामने आया था तो पता चला कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों में सबसे नीचे पहुंच गया है। इससे बड़ी बात प्रदेश की जनता के लिए, प्रदेश की महिलाओं के लिए नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी छुटपुट घटनाएं यहाँ वहाँ होती हैं तो निश्चित ही हम सबको पहुँचना है, पहुँचती है। मुझे ऐसा लगता है कि समाज को सारी
देखिए अभी एक भंडारे में है वीमेन एम्पावरमेंट जोड़ा गया और मोदी जी ने कहा कि डीजल बचाइए, गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करिए, ज़रूरत जितनी हो उतनी करिए या कुछ और विकल्प भी तलाशिए। वो भी कहीं ना कहीं पार्ट है, वो हमारा एक महत्वपूर्ण पार्ट है। क्या आपको लगता है कि सब कुछ के बावजूद आज दिखाया कि लोग ऑटो से चलने कि ऑटो से भी जोड़ा होता, क्या ये पहले से नहीं होता? आवश्यकता एक आविष्कार की जाती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज की व्यवस्था के अनुसार सलाह दी है, उसका पालन हो रहा है। मोदी जी का तो दिख रहा है, लेकिन जैसे नवरित्रा फाउंडेशन भी इस पर विचार कर रही है कि क्या कर सकते हैं। क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो सिंगापुर जैसे देश हैं वहाँ पर ये व्यवस्था बहुत पहले? जी हाँ, थोड़ा जागरूकता होनी चाहिए से, और उस पर चलिए दे रहा है, दुरुस्त है, हमें से अमल होना चाहिए। सेवा के उसको करते हैं अगर, तो हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट चाहिए।